या नीचे से आना शुरू हो गए होंगे बड़े वॉल्यूम। ये देखें, ये आपके पास बाइंग क्लाइमेक्स आ गया। पिछली 10-15 कैंडल से बड़ा वॉल्यूम आ गया, टॉप के ऊपर जाके मार्केट ने उसको नीचे ब्रेक कर दिया। अब ये क्लियर साइन है कि लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। लेकिन अगर मार्केट ने लिक्विडिटी रन करनी हो, यानी कि उसी डायरेक्शन में मूव करना हो, तो क्या करती है मार्केट, वहां पे उसी एरिया को ब्रेक करके एफईजी बना देती है। तो ये एक साइन होता है कि मार्केट फर्दर मूव अप जाना चाह रही है। जैसे कि यहाँ पे उसने एक एफईजी बनाया है, लेकिन एफईजी तो बनाया है उसने, लेकिन साथ में उसने हमें वॉल्यूम का बाइंग क्लाइमेक्स का सेटअप कंप्लीट कर दिया। और मैंने साथ बताया था कि अगर मार्केट एफईजी बना के उसी एफईजी को ब्रेक कर देती है, तो ये और बड़ा साइन है कि मार्केट ऊपर नहीं जाने चाह रही। अगर मार्केट पहले ऊपर एफईजी बनाती है उस एरिया को ब्रेक करके, यानी कि ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर एफईजी बनाती है, तो पहला ये इंडिकेशन है कि मार्केट यहां से फर्दर बाय जाना चाह रही है। लेकिन अगर वो उसी एफईजी को ब्रेक कर दे, तो ये बहुत बड़ा साइन होता है कि अब मार्केट में इमीडिएटली एक ड्रॉप आने वाला है, जैसे कि उसके बाद फौरन ये बड़ा ड्रॉप आए। दूसरा तरीका जो लिक्विडिटी रन वाला है कि अगर मार्केट एफईजी ब्रेक बनाए और उसको ब्रेक ना करे, तो फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में फर्दर कंटिन्यू करती है नेक्स्ट किसी लिक्विडिटी के टारगेट तक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसने बहुत ही क्लियर मोमेंटम के साथ एफईजी बनाया। अब यहाँ पे भी बड़े वॉल्यूम आया, लेकिन उसने उसका सेटअप नहीं कन्वर्ट किया और इस तरह लिक्विडिटी रन हुई है। इस एरिया को ब्रेक करके सामने उसने ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर एफईजी बनाया, तो उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करती गई है नेक्स्ट लिक्विडिटी के टारगेट तक, जो कि एक बहुत बड़ी इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ पे डेली की। अभी जो ये एरिया फिर क्यों स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इसने ये सारी रेंज बना के सामने एफईजी बनाया है। ये सारी रेंज बना के, इसीलिए हमने इसका ये टारगेट रखा था कि यहां से एक कंफर्म रिजेक्शन आनी आनी। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने वीडियो में रिकॉर्ड नहीं किया था, मिस हो गया था ये वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, तो किसी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैंने अलग से एक दो दफा ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, लिक्विडिटी स्वीप वाला और लिक्विडिटी रन वाला। चलो इसको एक दफा थ्योरी के फॉर्म में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी आपके पास सिग्निफिकेंट एरिया है, जैसे कि ये एक स्विंग लगी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी लेवल है, स्विंग लगी हुई है, स्विंग हाई है, या बेशक कोई रेंज भी हो रही हो। अगर तो मार्केट ने क्या करेगी, अगर मार्केट ने लिक्विडिटी लेके वापस आना है, तो यहाँ पे आके लिक्विडिटी स्वीप करेगी। और यहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ जैसे उसने इस हाई के लोगों के स्टॉप लॉस से जुड़े हैं, यहाँ पे आपको एक बाइंग क्लाइमेक्स मिलेगा। बाइंग क्लाइमेक्स का सेटअप मिलेगा, साथ में एफईजी ब्रेक होगा। तो वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी लेके वापस आना चाह रही है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट ने यहां से फर्दर अपसाइड कंटिन्यू करना है, ठीक है, ऐसे अपसाइड कंटिन्यू करना है कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी तो लेनी है, लेकिन लिक्विडिटी लेके वापस नहीं आना है, तो फिर मार्केट क्या करती है, इसी जगह को, इसी एरिया को ब्रेक करती है। और ब्रेक करने के साथ साथ क्या करती है इसी एरिया के अपोजिंग एक बाय का एफईजी बना देती है। ये अगर मार्केट ने किसी एरिया को ब्रेक करके उसी के सामने बाय का एफईजी बना दिया, तो इट मीन उसने एक यहाँ पे रुकावट खड़ी कर दी है नीचे आने के लिए। ठीक है, नीचे आने के लिए उसने अपना यहाँ पे एक सोल्जर समझने खड़ा कर दिया, जो कि उसको नीचे आने से रोकेगा। यहाँ पे अगर इसी एरिया को ब्रेक करके सामने एफईजी बना रही है, अगर ये नीचे ब्रेक करके सामने एफईजी बना रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी रन होने वाली है। लिक्विडिटी रन का मतलब होता है कि मार्केट लिक्विडिटी लेके उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, ये हो गया लिक्विडिटी रन का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मार्केट एफईजी भी बनाती है, लेकिन एफईजी बनाने के बाद बाद उसी एफईजी को नीचे ब्रेक कर देती है, अब ये सारा सिनेरियो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि अब यहां से रिवर्सल आएगा ही आएगा। पहले केस में क्या है, मैं तीनों पॉइंट दोबारा रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट ये है कि मार्केट किसी एरिया की, सिग्निफिकेंट एरिया की लिक्विडिटी लेती है, और लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे आपको बाइंग क्लाइमेक्स मिल रहा है। इसको उल्टा कर देंगे तो दूसरा बाय का केस बन जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं ये केस बता रहा हूँ। इस एरिया की लिक्विडिटी लेगी, यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स आएगा, उसका सेटअप कंप्लीट हो गया, तो मतलब यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी लेके वापस आना चाह रही है। दूसरा सिनेरियो इसके ऑपोजिट है कि मार्केट लिक्विडिटी लेके वापस नहीं आना जा रही है। अगर मार्केट फर्दर कंटिन्यू करना चाह रही है, तो फर्दर कंटिन्यू करने के लिए क्या करेगी, इसी एरिया को ब्रेक करके सामने एक एफईजी खड़ा कर देगी, यानी कि एक दीवार बना देगी नीचे आने से रोक, जो कि उसको नीचे आने से रोकने की। यहाँ पे एफईजी बन गया, तो मार्केट यहाँ से इसका मतलब है कि मार्केट की इंटेंशन है कि वो ऊपर जाना चाह रही है। ये हो गया केस 2। लेकिन अगर मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एफईजी भी बनाती है, एक दफा दीवार बनाती है, अपनी इंटेंशन शो करती है कि मैंने ऊपर जाना है, लेकिन अगर वो उसी एफईजी को नीचे ब्रेक कर देती है, तो अब ये जो पहला लिक्विडिटी वाला साइन था कि मार्केट रिवर्स आने वाली है, ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है कि अब मार्केट और ज्यादा बुरे तरीके से नीचे आएगी, बहुत और ज्यादा मोमेंटम से नीचे गिरेगी, जो कि ऊपर हुआ है। जो कि केस कहां पे हुआ है, ये 15 मिनट में केस हुआ है।
कि पहले मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करके ये इंटेंशन शो किया है कि मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ इसके अपोजिंग एफईजी बना के। लेकिन जैसे उसने इस एफईजी को ब्रेक किया, यहाँ से उसने सारी अपनी इंटेंशन ब्रेक कर दी और यहाँ से क्लियर हो गया कि अब मार्केट यहाँ से नीचे वाली लिक्विडिटी को टारगेट कर रही है। नीचे वाली लिक्विडिटी को कैसे टारगेट कर रही है, अब ये चीज गौर से सुनो। क्यों? क्योंकि नीचे वो ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रिएट करके गई है। यहाँ पे देखो, ये इक्वल हाइज बनाए हैं और कौन सी इक्वल हाइज, इक्वल लॉस बनाए और कौन सी इक्वल लॉस बनाए, हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल लॉस। और ऊपर वो किस एरिया से रिजेक्ट होके आ रही है, H1 के हाई प्रोबेबिलिटी जोन से। ठीक है, ऊपर मार्केट ये सारी रेंज की लिक्विडिटी लेके, इस सारी लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके ऊपर H1 के हाई प्रोबेबिलिटी जोन में टैप किया है। नीचे मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर गई है और ऊपर जो उसने सामने इसी ब्रेकर ब्लॉक के सामने जो एफईजी बनाया था, ये इंटेंशन शो की थी कि मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ, उसने उसी एफईजी को जब जाके नीचे ब्रेक किया, तो अब आपका 100% ऑलमोस्ट कंफर्म टारगेट है कि मार्केट नीचे इस लिक्विडिटी को हंट करने आएगी। और अब नीचे आ जाओ। जैसे मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली है, अब नीचे की लिक्विडिटी ली है, अब दोबारा गौर से सुनो। अब नीचे से मार्केट ने लिक्विडिटी ले रही है, जो उसने लिक्विडिटी क्रिएट करके गई थी। लिक्विडिटी क्रिएशन क्यों होती है? लिक्विडिटी क्रिएट इसीलिए होते हैं, ये इक्वल लॉस इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि मार्केट ऊपर किसी एरिया से, जैसे कि ऊपर का हाई प्रोबेबिलिटी जोन H1 का, ऐसे किसी एरिया से रिजेक्ट होके आए और ये जो मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करके गई थी, यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के गई थी, उसी लिक्विडिटी को हंट किया जाए। जैसे उसने एक, उसकी सारा काम हो गया, उसने लिक्विडिटी नीचे की क्रिएट करके गई, ऊपर से लिक्विडिटी लेके हाई प्रोबेबिलिटी जोन में टैप किया, नीचे लिक्विडिटी का टारगेट उसका पूरा हो गया। अब यहाँ पे उसका लिक्विडिटी का टारगेट तो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ पे टारगेट पूरा होने के बाद जैसे उसने लिक्विडिटी ली है कल के डेली लो की, ठीक है, कल के डेली लो की और इक्वल लोस की भी, यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ से उसने हमें बताया है इसके सामने एफईजी खड़ा करके, कि छोटे टाइम फ्रेम में भी एफईजी बनाया होगा कि मैं फिलहाल यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती ऊपर। यहाँ से मार्केट ने क्या इंटेंशन किया कि फिलहाल मैं नीचे फर्दर मूव करूंगी। नीचे फर्दर कहां तक मूव करेगी? जहां तक आपको दोबारा एक बड़ी लिक्विडिटी नजर आ रही होगी। दोबारा बड़ी लिक्विडिटी कहां नजर आ रही है? ये पड़ा है डेली का एफईजी, और डेली का एफईजी कह रहा हूँ, डेली का एफईजी पड़ा है और ये एक डेली का लो पड़ा है। डेली की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो जैसे उसने इस एरिया को ब्रेक किया एफईजी से, यहां से वो इंटेंशन शो कर रही है कि अब मैं ये नीचे वाली डेली की लिक्विडिटी हंट करने जा रही हूँ। अगर मार्केट क्या करती, यही एफईजी जो उसने सामने बनाया था, अगर इस इधर से ही रिवर्स होके ये एफईजी ब्रेक कर देती, इसका मतलब था कि मार्केट की जो लिक्विडिटी की भूख है वो इसी जगह पे ऊपर खत्म हो रही है, अब वो नीचे की लिक्विडिटी लेने नहीं आएगी। फिर मार्केट क्या करती, इधर से अगर एफईजी ब्रेक करती तो इधर से ही ऊपर की लिक्विडिटी लेने चली जाती। ये जो भी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं, ये सारी की सारी नोट्स बनाने वाली चीज थी, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। ये चीज जो लिक्विडिटी वाली वीडियो थी उसमें डिस्कस करना रह गई थी, तो दोबारा किसी अगले सेशन का जो होगा लिक्विडिटी वाला सेशन, उसमें कर लेंगे। तो जो बायस होता है ना, बायस इसी तरीके से लिक्विडिटी की बेसिस के ऊपर बनाया जाता है। ये मैं अभी आपको सारा बायस बनाने की बता रहा हूँ, आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ कि मार्केट की इंटेंशन, कि मार्केट क्या करने चाह रही।